हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हम परवेज हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12वीं की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटजीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था माइकल पॉर्टर की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटजीज के बारे में। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आप कोई नए एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं या आप कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी है। लास्ट में जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एग्जाम्पल के थ्रू आप सारा कॉन्सेप्ट बआसानी समझ पाएंगे। तो चले जी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं व्रायर फ्रेमवर्क के बारे में। व्रायर फ्रेमवर्क की फुल फॉर्म क्या होती है? वी से वैल्यूएबल, आर से रेयर, आई से इमिटेबिलिटी, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। व्रायर फ्रेमवर्क एक रिसोर्स बेस्ड स्ट्रेटजी है और कंपनी इस फ्रेमवर्क को इसलिए यूज करती है ताकि पता लगाया जा सके कि जो रिसोर्सेज कंपनी के पास मौजूद है उससे कंपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर रही है या नहीं कर रही है। सबसे पहले हम जानते हैं वैल्यूएबल क्या होता है। ऐसे रिसोर्सेज डेवलप करना जिससे कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, कस्टमर को फायदा दे रही हो और उससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। ये तीनों चीज आप जहन में रखें। इसकी एग्जांपल मैं लास्ट में दूंगा जो आपको आसानी से समझ पाएंगे। आप तीनों चीज की जो कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, कस्टमर को फायदा दे रही हो और जिससे आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सके। सेकेंड हम बात करते हैं रेयर की। रेयर के क्या मुराद है? क्या ये रिसोर्सेज कॉम्पिटिटर के मुकाबले में नायाब है, खास है? मतलब रेयर मतलब वो चीज़ जो किसी के पास नहीं हो, तो हमें वो चीज़ अपने पास रखनी है, वो प्रोडक्ट रखनी है, वो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सेल करनी है मार्केट में जो हमारे पास नायाब हो, हमारे कॉम्पिटिटर के पास मौजूद नहीं हो। हमें वो सारी चीज़ें अपने पास रखनी है। थर्ड है इमिटेबिलिटी। इमिटेबिलिटी का मतलब होता है नकल करना। क्या कॉम्पिटिटर के लिए मुश्किल है जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद है उसको वो नकल कर सके? जो कैपेबिलिटीज आपके पास मौजूद है उसको वो नकल कर सके? कितना मुश्किल है। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन। क्या और कंपनी इस रिसोर्सेज या कैपेबिलिटीज को बेहतर तरीके से इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज कर रही है ताकि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल हो? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, मैनेजर, वो सारी चीज़ों को सही तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब हम शुरू में जो हमने बात की थी इसको एक बहुत अच्छी एग्जांपल से हम समझेंगे। चारों चीज़ें आपको बहुत क्लियर होंगी। अब हम वो एग्जांपल यूज़ करने जा रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट सपोज एक रेस्टोरेंट है KFC। ठीक है। उसके पास सीक्रेट रेसिपी है और वो फ्राइड चिकन को यूनिक बनाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले वाली की जो वैल्यूएबल था। वैल्यूएबल में ये सीक्रेट रेसिपी फ्राइड चिकन को यूनिक बनाती है और इसमें वैल्यू ऐड कराती है। अब जो KFC बर्गर प्रोवाइड कर रहा है या फ्राइड चिकन जो प्रोवाइड कर रहा है उसके अंदर जो यूनिक चीज़ है, जो उनकी रेसिपी है, जो उसका टेस्ट है, वो किसी और का नहीं है। इसीलिए उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल है ना। वो और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो वो चीज़ जो उसको वैल्यूएबल बना रही है, जो उसमें वैल्यू ऐड कर रही है, वो उसकी जो सीक्रेट रेसिपी है। किसी भी ब्रांड की अगर KFC के अलावा ही बात करें तो किसी भी ब्रांड की जो USP है, जो सीक्रेट रेसिपी है, वो उसकी उस चीज़ को वैल्यूएबल बनाती है। सेकंड पे अगर हम बात करें रेयर को मैं यहीं से लिंक करूंगा, बिल्कुल इसी से लिंक करूंगा क्योंकि ये सीक्रेट रेसिपी है, कॉम्पिटिटर के ये पास नहीं है तो ये रेयर है। मतलब जो रेसिपी हमारे पास है, जो प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर के पास मौजूद नहीं है तो वो रेयर हुई, वो मेरे पास है। मैंने क्या बताया था रेयर की डेफिनेशन में आपको कि नायाब हो, खास हो। तो ये मेरे पास है, नायाब है। KFC के पास वो जो रेसिपी है वो नायाब है, वो खास है, वो किसी और के पास मौजूद नहीं है। ठीक है। थर्ड की बात करें इमिटेबिलिटी। ये रेसिपी जो है वो नकल नहीं हो सकती क्योंकि ये सीक्रेट है। अपनी जो रेसिपी है, अपनी जो USP है, जो आप जिस वजह से आपकी USP क्रिएट हुई है, जिस वजह से लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जो चीज़ आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करवा रही है उस चीज़ को महफूज रखना। KFC ने आज तक अपनी जो रेसिपी है वो बाहर नहीं बताई, ना ही उसको कोई नकल कर सका, इसीलिए कोई और ब्रांड अभी तक बना भी नहीं है KFC के मुकाबले का। तो क्या है, अपनी चीज़ को सेफ रखना, अपनी जो सीक्रेट चीज़ें हैं, रेयर चीज़ें, उसको नकल करने से बचाना। कोई आपकी उस चीज़ों को कॉपी नहीं कर ले, उसको नकल नहीं कर ले, सही है, मतलब उसको चोरी करके यूज़ नहीं कर ले उस रेसिपी को, वो सारी चीज़ों को महफूज करना, इमिटेबिलिटी। ठीक है। अब लास्ट हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, हम केएफसी की एग्जांपल ले रहे हैं तो हम यहीं से इसको भी लिंक करते हैं लास्ट वाली चीज़ों को, कि केएफसी अच्छी तरह से तैयार है, फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कस्टमर को बेहतरीन खदमात पेश कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर रहा है। अब देखें केएफसी के पास ये तीनों चीज़ें तो थी, वो वैल्यूएबल भी था क्योंकि उसके पास एक ऐसी रेसिपी थी जो किसी के पास नहीं थी, वो रेयर था कि उसके पास रेसिपी है उसके कॉम्पिटिटर के पास, मतलब मैकडॉनल्ड जो है उसके पास मौजूद नहीं थी। इमिटेबिलिटी, उसने अपनी चीज़ों को सेव करके रखा हुआ था, बाहर नहीं जाने दिया था, उसने किसी को कॉपी नहीं करने दिया था, उसने बड़े सिक्योर तरह से उस रेसिपी को रखा हुआ है आज तक। तो ये तीनों चीज़ें तो हैं। चौथी चीज़ क्या है जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकती है, वो कौन सी चीज़ है, वो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो केएफसी की कंपनी है, उसके अंदर फ्राइड चिकन की रेसिपी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, उसको उसको अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है, उसको बहुत, उसमें कोई टेस्ट ख़राब नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वो रेसिपी तो केएफसी के पास है लेकिन हो सकता है वो टेस्ट खराब किया जा रहा हो, क्वालिटी फूड नहीं दिया जा रहा हो, शुरू में उन्होंने क्वालिटी फूड प्रोवाइड किया हो लेकिन अब क्वालिटी फूड वो प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये भी हो सकता है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन अंदर के एम्प्लॉय, वो जो मैनेजर उनके पास मौजूद हैं, वो जो सारी चीज़ें उनको देख रहे हैं, जो उनके सीईओ हैं, वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करना, उन सारी चीज़ों को लेके चलना, क्वालिटी प्रोवाइड करना, टेस्ट को मेंटेन रखना, क्योंकि जब टेस्ट आपका मेंटेन रहता है तो कस्टमर जो रिटेन रहता है वो बरकरार रहता है आपके साथ, ठीक है, और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करते रहते हैं, बर्तरी आपको रहती है, वरना अगर आप टेस्ट खराब कर दे तो आपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को लूज कर दिया। आपके पास तीनों चीजें थी, वैल्यूएबल भी थे, आपके पास रेयर भी था, आपके पास जो लास्ट वाला इमिटेबिलिटी वो भी थी, लेकिन आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा काम नहीं किया, उसकी क्वालिटी फूड मेंटेन नहीं किया, तो आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं हासिल कर सकते। तो ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हासिल करना। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर है, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अभी आप कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अगर आप ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की जो स्ट्रेटजी है उसको आप यूज़ करें, ये बारवे की जो स्ट्रेटजी इसको यूज़ करें, तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत अच्छा आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी सवाल है आपको इस वीडियो से रिलेट या किसी और टॉपिक से रिलेट, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।